ख़वातीन की तालीम चैलेंज निमटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। जनूबी पंजाब में ख़वातीन की तालीम संगीन मसला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मईशत मजबूत बनाने में ख़वातीन का अहम किरदार। ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान और उसके बाद भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। एक औरत को तरबियत नस्लों को बेहतर बना सकती है। चाइल्ड लेबर का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरी वज़ारत आला में पंजाब के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा हुआ। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कंपनियों में अवार्ड भी तकसीम किए। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट ICT का भी इजरा कर दिया गया। तकरीब से आज़म नज़ीर तारड़, नफीसा शाह और दीगर ने भी खिताब किया। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को भी पाकिस्तान छोड़ना होगा। वजारत दाखिला का कहना है, इज्जत के साथ वापसी के लिए काफ़ी वक्त दिया जा चुका। 1 अप्रैल से मुल्क से बेदखली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वापसी के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। OIC ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली को मुस्तरद कर दिया। अरब मंसूबे के तहत गजा तामीर नौ की हिमायत। अमरीकी मंसूबा मुस्तरद। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का जद्दा में गैर मामूली इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने की। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया में किरदार अदा करने का हक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। अरब लीग के फैसले की हिमायत करते हैं। गजा की तामीर नौ के साथ इसराइली मजालिम बंद करने की भी जरूरत है। ईरान से जंग नहीं, मुज़ाकरात करूंगा, वो अजीम लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए ईरानी क़यादत को खत लिख दिया। कहा, दुनिया में एक और जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आयतुल्लाह ख़amenei को खत में एटमी मुआहिदे पर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। बोले, ईरान ने आमादगी जाहिर ना की तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। उधर ईरान ने ट्रंप के खत मिलने की तरदीद कर दी। हुकाम ने कहा, मौजूदा सूरत हाल से अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर से भी तस्दीक ना हो सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, पाबंदियां बरकरार रहने तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो सिफारती महाज पर सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती और माशी ताल्लुकात में वुसअत पर इतफाक। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट भी मिली। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इतफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गाले की भी मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदे की मिशन से मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मुआशी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी जायज़े के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। पिछले 1 साल में मुल्क को एक डायरेक्शन पे लगाया। आज पूरी बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि हम टेक ऑफ पॉइंट पे। आपने अनथक मेहनत की और आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, और जो रेजिलियंस आपने शो की अपनी पॉलिसीज़ में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, उसी का नतीजा है कि हम आज सब ये बैठ के कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में एक वो अपॉर्चुनिटी है जो कि $350 बिलियन की इकानमी है, इसने $1 ट्रिलियन पे जाना है। वज़ीर आज़म ने 1 साल में अनथक मेहनत से मुल्क को एक समत की तरफ लगाया। पूरी बिजनेस कम्युनिटी समझती है आज हम टेक ऑफ पोजीशन पर हैं। साबिक निगरान वज़ीर सनत और तिजारत गोहर एजाज का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। कहा, आप और आपकी टीम की मेहनत और पॉलिसी से मईशत इस सतह पर पहुंची। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाकिस्तान मंजिल तक पहुंच जाएगा। गोहर एजाज ने विफाकी काबीना में तौसीअ के फैसले को भी सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट से जाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार। जब से रिपोर्ट शाया हुई, मुखालफिन की चीखें निकल रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के कड़े वार। कहा, मुखालफिन कारकर्दगी रिपोर्ट पर तनकीद करके खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंडेट चोर हुकूमतों के पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। शरीफ खानदान की कोई कारकर्दगी होती तो फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत ना बनाना पड़ती। मुखालफिन हकीकी अवामी फलाही
मंसूबे शुरू करें। कारकर्दगी खुद बोलती है। कराची शहर के मसाइल जूं के तू हैं, गलियों में कचरा पड़ा है। जब तक सिंध तरक्की नहीं कर लेता, ट्रेन से नहीं बैठेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का औरंगी टाउन में खिताब। कहा, रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। कोई ड्रग माफिया, कोई टैंकर माफिया और कोई कब्जा माफिया चला रहा है। आखिर कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर शहरों में मौसम खुश्क, भलाई इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान। कराची में सर्द मौसम का इख्तिताम हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 12 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। 12 और 13 मार्च को मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। सऊदी अरब के तबूक रीजन में मूसलाधार बारिश, हायल रीजन में शदीद जालाबारी। सहराई इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी में मजीद इजाफा। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है मंगल तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। मुतादिद शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। डीजी खान पुलिस की बड़ी कामयाबी। पंजाब केपी बॉर्डर चेक पोस्ट लखानी पर खवारजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशत गर्दों ने साहरी के वक्त अचानक चारों अतराफ से चौकी पर हमला किया। हमले में रॉकेटों और भारी असलहे का इस्तेमाल। थर्मल इमेज कैमरों से दहशत गर्दों की दूर से निशानदही। पुलिस एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुनशियात सिस्टम के अहम किरदारों को बेनकाब करने के लिए तफ्तीशी इदारे मुतहर्रिक। मुनशियात माफिया को कराची में ऑपरेट करने वालों की निशानदही करने के लिए तफ्तीश जारी। तफ्तीशी हुकाम ने बताया मुनशियात की फरोख्त में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिस्टम में आमद, सप्लाई और फरोख्त में एक किरदार का होना नामुमकिन। मुनशियात फरोशी चेन सिस्टम है। मुबैना तौर पर बासर अफराद की पुष्पनाही हासिल है। वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। आलमी दिन के मौके पर गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। शुक्रिया पाकिस्तान। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनेकाद पर वीडियो शेयर कर दी। ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से यादगार लम्हात दिखाए गए। सेमीफाइनल्स तक सनसनीखेज शॉट्स के अलावा शायकीन का जोश और जज्बा भी दिखाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों में सफर, तारीखी और यादगार मकामात, इफ्तिताही तकरीब भी शामिल। 2017 के चैंपियन सरफराज अहमद भी वीडियो में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसका? कल भारत और न्यूजीलैंड दुबई में फैसला करेंगे। मैच से कबल दोनों टीमों को बड़ा धचका। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली, कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी जख्मी। कोहली को प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद लगी। फिजियो स्टाफ ने मुआयना किया, स्प्रे करके पट्टी बांध दी। भारतीय कोचिंग स्टाफ का कहना है इंजरी संगीन नौयत की नहीं, कोहली फाइनल खेलेंगे। केवी हेड कोच ने कहा मैच से पहले मैट हेनरी के खेलने का फैसला होगा। उधर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का भी एक ही वेन्यू देने पर भारत पर भरपूर तंज लिखा, भारत से फाइनल में पूछ लें पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। कौमी T20 स्क्वाड की LCCA ग्राउंड में मशकें। क्रिकेटर मोहम्मद हारिस कहते हैं किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार हूं। कौमी T20 स्क्वाड 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगा। पहला T20 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता इटली पहुंच गया। वर्ल्ड विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 रुकनी दस्ता करेगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा उम्मीद है खिलाड़ी मेडल्स के हुसूल के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रूनुमाई। अमरीकी सदर ने फीफा के लिए टास्क फोर्स के कयाम का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका नए डिजिटल असासों के कयाम पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। सऊदी क़यादत अमरीकी कंपनियों को $10 खरब दे तो सऊदी अरब जाऊंगा। सऊदी अरब ने मेरी शर्त मान ली, दौरा करूंगा। अमरीकी सदर के मुशीर एलोन मस्क और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो में इख्तलाफात शदीद हो गए। काबीना इजलास में ट्रंप की मौजूदगी में मस्क की रूबियो पर कड़ी तनकीद, बोले आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे। मार्को रूबियो ने कहा, महकमे ख़ारिजा के 1,500 मुलाजमीन ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली, क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाऊं? डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके दोनों को रोका। इसराइली फौज मगरबी किनारे के शहर नाबल्स में एक मस्जिद में असलहा लेकर घुस गई। इमाम मस्जिद के क्वार्टर को तबाह कर दिया। फायर फाइटर्स ने मस्जिद में लगी आग पर काबू पाया। रमजानुल मुबारक के पहले जुमा पर मस्जिदुल हराम उम्रा ज़ायरीन से भर गई। नमाज जुमा और तवाफ के रूह परवर मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल।